हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ करेले की दो तरह की चोखे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। और करेला खाना आप लोगों को भी पसंद है तो ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने लिया है मीडियम साइज़ के छोटे छोटे करेले। तो करेले इस तरह के लीजिएगा, ज़्यादा बड़े वाले करेले मत लीजिएगा। इस तरह के छोटे देसी करेले लीजिएगा, इससे चोखा ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और इन करेले में बीज बहुत कम होते हैं और होते भी हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो आप चाहे तो बीज के साथ भी ये चोखा बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बीज निकाल के ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने करेले को अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसके अंदर के जो सारे बीज है उसे मैंने निकाल लिया है। तो जितनी देर में हमने करेले के बीज निकाले हैं, इतनी ही देर में मैंने कढ़ाई में पानी भी चढ़ा दिया था। ये देखिए, वो गर्मी हो चुका है और उसमें हमें डाल देना है अपने करेले। उसके बाद हमें डालना है थोड़ा सा नमक, जिससे कि करेले की कड़वाहट कम हो जाएगी और उसके अंदर नमक का टेस्ट भी आ जाएगा। साथ ही हमें ढक कर के पका लेना है कुछ देर, जब तक कि करेला सॉफ्ट ना हो जाए। और यह देखिए, करेला हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। लगभग 10 से 15 मिनट मैंने इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। और ये देखिए, यह अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इसे हमें निकाल लेना है और थोड़ी देर इसे इसी तरह से रख देंगे, जिससे कि वो ठंडी हो जाए। और जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने तड़का पैन ले लिया है और उसमें डाला है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगी तब हम उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च। साथ में मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट करके डाला है, जिसे लंबे लंबे स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे बारीक भी कट कर सकते हैं। तो बस इसे डाल करके हमें हल्का सा भुनना है। और जब यह प्याज भुन जाएगा, और यदि आप इसे बड़े से पैन में बना रहे हैं तो इस टाइम पर आप चाहे तो करेला को भी इसमें डालकर हल्का सा भून सकते हैं। उससे चोखा का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और चाहे तो इस तरह से भी इंस्टेंटली बना सकते हैं, ये भी खाने में अच्छी लगती है। तो ये देखिए, बढ़िया से हमारा प्याज भुन चुका है और हम इसे लगा लेते हैं करेले में तड़का। और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच नींबू का अचार। तो यहाँ पर अचार आप अपने पसंद की कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ नींबू का अचार लिया है, आप चाहे तो आम का अचार भी ले सकते हैं। और अचार के साथ अचार के मसाले और तेल ज़रूर डालिएगा, इससे चोखे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और चोखा बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगता है। और जो करेले में जो कड़वाहट होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो बस इन सभी चीज़ों को डाल करके बढ़िया से हाथों से इस तरह से मैश करेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और ध्यान रहे कि हमने करेला बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला था, तो इस टाइम पर हम नमक कम ही डालेंगे, क्योंकि करेला में भी नमक का फ्लेवर है। तो इसे डाल करके भी हमें बढ़िया से मिला लेना है, जिससे करेले में प्याज और मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से चला जाए। और यह देखिए, हमारा चोखा अच्छे से मैश हो गया है और करेले का हमारा चटपटा चोखा बनकर तैयार है। तो थोड़ा सा मैंने अचार का तेल इसमें डाला है और साथ ही एक भुनी हुई मिर्च से इसकी गार्निशिंग कर दी है। और यह लीजिए, तैयार है करेले का चटपटा चोखा। तो एक तरह का चोखा तो आपने देख लिया, और चलिए बना लेते हैं दूसरी तरह का चोखा, जो इससे बिल्कुल स्वाद में डिफरेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। और इसे बनाने के लिए मैंने पहले ही करेला को बॉईल कर लिया है। और ये देखिए, मैंने बीज निकाल करके ही इसे बॉईल किया है और नमक डाल के ही इसे बॉईल किया है। तो यहाँ मैंने 6 पीस करेले लिए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने 2 टमाटर भी और साथ में 2 लहसुन की कलियाँ भी पका लिए हैं। इसे मैंने गैस पर ही पकाया है, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा सोना फ्लेवर आए। और ये देखिए, इसके छिलके को हमें इस तरह से निकाल देने हैं। और इसी तरह से हमें दूसरे टमाटर के भी छिलके निकाल लेने हैं। मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के लहसुन भी लिए हैं, जिससे कि इसमें टेस्ट और स्वाद तो बढ़ेगा ही। और लहसुन यदि आप नहीं खाना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना लहसुन के भी ये चोखा अच्छी लगती है, तो आप चाहे तो बिना लहसुन डाले भी इसे बना सकते हैं। और इसे चाहे तो इसी तरह से कच्चा भी बारीक कट करके इसमें डाल सकते हैं।
लेकिन इसे पका देने से बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है चोखा में। तो इसीलिए मैंने टमाटर और लहसुन दोनों को ही पका दिया है, जिससे कि चोखा में बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आए। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक हमने पहले भी डाल रखा था, इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच मैंने डाला अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट भी बढ़ता है, साथ ही काला नमक डालने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही पेट के लिए भी अच्छी होती है। इसके साथ ही मैंने डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, जिससे कि चोखा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा डाल दिया है कटा हुआ प्याज, साथ में डाला है 2 हरी मिर्च कट करके और आधा नींबू का रस। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद बहुत अच्छे से हमें इसे मैश कर देना है, और इन सभी चीज़ों का फ्लेवर इस चोखा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। एक बार इस तरह से चोखा बना करके देखिए, आप करेला खाना शुरू कर देंगे यदि आप करेला ना खाते होंगे। और ये चोखा पर्सनली मेरा फेवरेट है, तो इसे तो मैं अक्सर बनाती ही रहती हूँ। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और करेला है थोड़ी सी तो कड़वी लगेगी ही, लेकिन इसके खाने के अनेकों फ़ायदे हैं। और इस तरह से करेला चोखा बनाएंगे तो काफ़ी हद तक करेले की कड़वाहट कम हो जाती है, जिसे बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। तो ये देखिए चोखा हमारा तैयार है, और दोनों का फ्लेवर एक दूसरे से अलग है। तो दोनों चोखा में से आप लोगों को कौन सा पसंद आया कमेंट करके बता सकते हैं। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।